अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल 2.7 को स्टार्ट करेंगे। इसमें हमें क्या कह रहे हैं कि हमें आई नॉट और वी नॉट निकालना है सर्किट के अंदर। अब हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि आई नॉट और वी नॉट हमारे पास है किधर। ठीक है, तो आई नॉट हमारे पास ये रहा, ठीक है, और वी नॉट ये रहा। अगर मुझे वी नॉट निकालना है तो वी इक्वल्स टू आई आर होता है, यहाँ से गुजरने वाला करंट आई नॉट ही है। तो वी नॉट किसके बराबर हो जाएगा, आई नॉट आर के बराबर हो जाएगा। रेजिस्टेंस की वैल्यू तो मेरे पास है 4 ओम, मगर मेरे पास आई नॉट नहीं है और ना ही वी नॉट है, तो मैं आई नॉट और वी नॉट दोनों ही नहीं निकाल सकती। तो मुझे केवीएल और केसीएल की तरफ जाना पड़ेगा। अब मुझे ये सेलेक्ट करना है कि मैं यहाँ पे कौन सी चीज़ अप्लाई करूँ, केवीएल अप्लाई करूँ या केसीएल अप्लाई करूँ। देखिए, केवीएल के लिए ना हमारे पास 2 लूप्स बन जाएंगे और हो जाएगा डिफ़िकल्ट मामला। कर तो सकते हैं हम, मगर 2 लूप्स बन जाएंगे। केसीएल अगर हम देखें तो यहाँ पे एक नोड ए मौजूद है और करंट की डायरेक्शन में मौजूद है। ये भी करंट है, ये भी करंट है, मतलब तीनों करंट ही है हमारे पास और उन तीनों की डायरेक्शंस भी मौजूद है। जब कभी ऐसा हो तो आप लोग केसीएल की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, अप्लाइंग केसीएल एट नोड ए। ठीक है, एट नोड ए, हम नोड ए पर केसीएल लगाएंगे। अब हमने केसीएल में क्या देखा था कि अगर हम जो है लीविंग को जो है पॉजिटिव रखेंगे तो एंटरिंग को नेगेटिव रखेंगे, अगर एंटरिंग को पॉजिटिव रखेंगे तो लीविंग को नेगेटिव रखेंगे, कुछ भी कर लें। ठीक है, या फिर ऐसा कर लेंगे, लीविंग एक साइड रखें, एंटरिंग एक साइड रखें। हम ये वाला तरीका फॉलो कर लेते हैं। अच्छा, 0.5 आई नॉट जो है वो एंटर हो रहा है और 3 एम्पियर भी एंटर हो रहा है। ठीक है, तो मैं यही करूँगी, 0.5 आई नॉट प्लस का 3। ठीक है, ये हमने एक साइड रखा क्योंकि दोनों एंटरिंग थे, और आई नॉट जो है वो लीविंग है तो वो मैंने एक साइड रखा। ठीक है, अब आई नॉट निकालना है तो क्या करें कि 3 को यहीं रखें। ठीक है, और ये हो जाएगा आई नॉट माइनस का 0.5 आई नॉट। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.5 आई नॉट, और आई नॉट बराबर आ जाएगा हमारे पास 3 डिवाइड बाई 0.5, जो कि हो जाएगा हमारे पास 6 एम्पेयर्स। ठीक है, तो आई नॉट की वैल्यू हमारे पास आ गई 6 एम्पेयर्स। अब हम वी नॉट इक्वल्स टू आई नॉट आर करके सिंपली वी नॉट भी निकाल लेंगे। मगर हमें एक चीज़ चेक करनी होती है कि क्या वो जो करंट है वो पॉजिटिव से ही एंटर हो रहा है या नहीं हो रहा। बिल्कुल पॉजिटिव से एंटर हो रहा है, बिल्कुल ठीक है सारी चीज़ें। तो आई नॉट की वैल्यू हमारे पास 6 और रेजिस्टेंस कितनी है 4, तो 6 4 24 वोल्ट। इस तरह से करके हमने एग्जाम्पल 2.7 जो है वो सॉल्व कर लिया। अब देखिए, ये हमारे पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2.7 है। इसमें हमें ये सर्किट गिवन है और हमें कह रहे हैं कि हमें वी नॉट और आई नॉट निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लें कि सर्किट में वी नॉट और आई नॉट है किधर। तो वी नॉट ये रहा, आई नॉट ये रहा। ठीक है, अगर हम देखें तो यहाँ पे ओम्स लॉ से स्टार्ट करें, वी इक्वल्स टू आई आर, मतलब कि यहाँ का करंट होना चाहिए था जो कि हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ओम्स लॉ लगा के नहीं फाइंड कर सकते। इसी तरह से यहाँ का वोल्टेज होना चाहिए था जो कि हमारे पास नहीं है। आई इक्वल्स टू वी ओवर आर करके जो है यहाँ पे हम आई नॉट फाइंड कर सकते थे, मगर वोल्टेज की वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे आई नॉट भी फाइंड नहीं कर सकते। मगर एक चीज़ जो हम सवाल शुरू करने से पहले ही देखेंगे वो ये कि आप लोग ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि पैरेलल में हमेशा वोल्टेज सेम होता है। ठीक है, सीरीज और पैरेलल की कंडीशन याद रखें। सीरीज में करंट सेम होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखें। अब पैरेलल में मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये चारों जो एलिमेंट्स हैं ना, ये चारों पैरेलल में, और इसके जो वोल्टेज है ना चारों एलिमेंट्स के वो सेम है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें सवाल सॉल्व करते वक्त काम आएगी। अब हमने क्या देखा था कि ओम्स लॉ जब अप्लाई नहीं होता था तो हम क्या करते थे, केसीएल और केवीएल की तरफ जाते थे। ठीक है, तो देख लें कि केवीएल और केसीएल यहाँ पे आप लोग क्या लगा सकते हैं। केवीएल हम जब लगाते थे जब हमारे पास वोल्टेजेस, ठीक है, और फेवरेबल कंडीशंस क्या होती थी, लूप हमारे पास ज़्यादा नहीं होते थे। अगर हम देखें तो यहाँ पे केवीएल लगाना मुश्किल है, 3 लूप है और यहाँ पे वोल्टेजेस की वैल्यू भी नहीं है, सिर्फ एक वी नॉट है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम देखें तो केसीएल लगाना हमारे लिए ज़्यादा आसान है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक ही नोड है। इसको मैं नोड ए का नाम दे देती हूँ। ठीक है, करंट जो है आ रहा है जा रहा है, ठीक है, करंट वगैरह गिवन है, तो केसीएल हमारे लिए ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अप्लाइंग केसीएल, ठीक है, केसीएल लगाएंगे एट नोड ए। नोड ए पर केसीएल लगाएंगे। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो किस तरह से लगाएंगे, 15 जो है वो एंटर हो रहा है, 15 यहाँ से एंटर होगा। ठीक है, एंटर वाले एक साइड रखें, आई नॉट जा रहा है, लीव कर रहा है, इस नोड से आई नॉट लीव कर रहा है।
ठीक है। इसी तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पे करंट तो नहीं गिवन, मगर जब केवीएल में हमें वोल्टेज नहीं पता होता था, केवीएल जो है हम वोल्टेज की फॉर्म में इक्वेशन बनाया करते थे, ठीक है। इसी तरह से केसीएल की हम करंट की फॉर्म में इक्वेशन बनाते हैं। तो जब हमें वोल्टेज नहीं पता होता था V इक्वल्स टू आई आर, तो हम आई आर की फॉर्म में लिख देते थे। इसी तरह यहाँ पे मुझे करंट नहीं पता, तो I इक्वल्स टू V ओवर R होता है ना, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, V नॉट ओवर R करके लिख दूंगी यहाँ पे, V नॉट ओवर का R, सही है। R हमारे पास यहाँ पे कितना है, 12 है। तो 15 इक्वल्स टू 2I0 प्लस का V0 ओवर का 12। अब एक और चीज़ देखें, यहाँ पे I0 कहाँ से गुजर रहा है, I0 यहाँ से गुजर रहा है, और यहाँ पे हमें पता है V0 ये वाला वोल्टेज यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी V0 ही है। तो ये इक्वेशन ऐसी है, इसमें दो अननोन है और दो अननोन के साथ मैं नहीं फाइंड कर सकती, मतलब ये इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकेगी। तो I0 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, V ओवर R, मतलब कि V0 ओवर 2, ठीक है। V0 ओवर का यहाँ पे हो जाएगा 2, इस तरह करके प्लस का V0 ओवर 12, इस तरह से कर दिया। ये हो जाएगा 2 और 2 कैंसिल हो गए, 15, और यहाँ पे अगर हम देखें तो 12 जो है वो एलसीएम ले लेंगे, और ये हो जाएगा 12 V0 प्लस का V0, ठीक है। इस तरह से अगर हम ये सॉल्व करेंगे तो 15 इंटू 12 हमारे पास हो जाएगा 180, और 180 डिवाइड बाय ये 12 और 1 13 हो जाएगा, तो 13 से डिवाइड होगा, हमारे पास आंसर आएगा 13.84, ठीक है, वोल्ट्स। V0 का आंसर आ गया हमारे पास। अब सिंपल हमें क्या करना है, I0 फाइंड करना है। I0 यहाँ से गुजर है, उसका वोल्टेज V0 ही है, V0 ओवर R, मतलब कि V0 ओवर 2, 13.84 डिवाइड बाई 2, इसको डिवाइड बाई 2 कर लें, 6.92 एम्पियर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ गया। इस तरह से करके हमने एग्जाम्पल 2.7 और प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2.7 जो है वो सॉल्व कर लिए।